अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परवीन न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। परभनी शहर के गुलशनाबाग स्थित रहने वाले शेख मोइनुद्दीन उर्फ मोनू शेख शरीफुद्दीन उम्र 7 साल इस मासूम बच्चे ने अपने जीवन का पहला रोज़ा आज तारीख 20 फरवरी 2026 शुक्रवार के रोज़ रखा। जिस रमज़ान का महीना शुरू रहते हुए आज दूसरे रमज़ान को शेख मोइनुद्दीन ने अपना रोज़ा मुकम्मल कर इस्लाम के एक फ़राइज़ को मुकम्मल करने की कोशिश करने पर दादी, नाना नानी, दादा अब्बू, दादी मम्मी, चाचू, आंटी, मामा मामी, दीदी बहन के साथ रिश्तेदार, दोस्त अहबाब ने शेख मोइनुद्दीन की सराहना करते हुए दुआओं से नवाजा। राज्य माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षा मंडल की ओर से कक्षा 10वीं की परीक्षाएं शुरू हो चुकी है। पहले ही दिन बीड़ तालुके के कुर्ला गांव में सामने आए एक मामले से शिक्षा विभाग की व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है। कुर्ला स्थित यशवंत विद्यालय के स्थान की कमी के कारण स्कूल के सामने ही मंडप लगाकर विद्यार्थियों के लिए परीक्षा की व्यवस्था की जाने का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। विद्यालय में केवल 4 कक्षाएं होने के और विद्यार्थियों की संख्या अधिक होने के कारण मंडप खड़ा कर उसमें डेस्क लगाए गए हैं। गांव में किसी समारोह जैसा दृश्य दिखाई देने वाले इस मंडप में परीक्षा आयोजित की जाने से अभिभावकों को और नागरिकों को आश्चर्य व्यक्त किया जा रहा है। खुले में ये अस्थायी व्यवस्था के तहत परीक्षा लेने से गोपनीयता और अनुशासन को लेकर भी कई सवाल उठ रहे हैं। इस बीच शिक्षा विभाग ने कॉपी मुक्त यानी नकल मुक्त अभियान चलाते हुए प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर सीसीटीवी कैमरे अनिवार्य किए हैं। हालांकि जिले के लिए कुछ स्थानों पर शासन के नियमों का पालन नहीं होने की तस्वीरें सामने आ रही है। 12वीं की परीक्षा के दौरान चौसाला में सामूहिक नकल का मामला उजागर होने के बाद संबंधित 16 शिक्षक एवं कर्मचारियों पर मामला दर्ज करने उन्हें निलंबित किया गया था। ये घटना ताज़ा ही है कि ऐसे में 10वीं परीक्षा के कुर्ला की व्यवस्था चर्चा का विषय बन चुकी है। जिले में 156 परीक्षा केंद्रों पर कुल 43,068 विद्यार्थी परीक्षा दे रहे हैं। 12वीं परीक्षा में हुई गड़बड़ियों की पृष्ठभूमि पर 10वीं परीक्षा के लिए कड़े कदम उठाए जाने का दावा प्रशासन ने किया है। सभी केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे चालू रखने के निर्देश दिए गए हैं। जिन जगहों पर कैमरे नहीं है वहाँ के कर्मचारी वर्ग को बदलने के लिए बताया गया है। संवेदनशील केंद्र द्वारा ड्रोन द्वारा निगरानी रखने की बात कही गई है। कुर्ला स्थित मामले को लेकर शिक्षा विभाग और जिला कलेक्टर क्या भूमिका लेंगे, इसकी ओर सभी की निगाहें लगी हुई है। बड़ी सिटीज में जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि परभनी में लजीज पकवान के साथ दिलकश और खुशगवार माहौल में होटल इंपेरियल मल्टी क्यूजिन रेस्टोरेंट 11 फरवरी से आपकी सेवा में। बच्चों के लिए मिनी प्ले गार्डन, भारतीय व वीआईपी अरेबियन सिटिंग अरेंजमेंट। हमारे पास इंडियन, चाइनीज, तंदूर बिरयानी, स्पेशल मंदी, ड्रिंक्स, मॉकटेल्स, आइसक्रीम और दीगर वैरायटी के सभी पकवान मिलेंगे। फैमिली स्पेशल सेपरेट कैबिन, पार्टीज, सेल्फी पॉइंट, सेमिनार, कॉन्फ्रेंस हॉल, मीटिंग, बर्थडे हॉल, ये सब मिलेगा पीसफुल एनवायरनमेंट में। तो एक बार ज़रूर विजिट कर सेवा का मौका दें, क्योंकि आपकी उपस्थिति रेस्टोरेंट को 4 चांद लगा देगी। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें। चलती हुई कार ने अचानक आग में चपेट में चले गई, जिसके कारण ड्राइवर की सतर्कता से बाल बचे। परभनी जिले के सोनपेट तालुके के वीटा गांव के करीब चलते कार को अचानक आग लग गई। आग लगी देखते हुए ड्राइवर ने सहमता से अपने आप को बचाते हुए ड्राइवर कार से नीचे उतर गया और जो लोग देख रहे थे उन्हें ये एक अलग माहौल दिखाई देने के कारण कुछ देर तक इस इलाके में घबराहट का माहौल आवाजाही के नागरिकों में दिखाई दिया। कार की स्थिति देखकर पता चलता है कि किस तरीके से आग ने चपेट में ले लिया, उसका नज़ारा कैद होते हुए सोशल मीडिया पर चल रहा है। इस कार को आग किस वजह से लगी है और किस वजह से मामला हुआ है, इसके बारे में अभी तक जानकारी नहीं मिल पाई है और ये कार किसकी है, इसके बारे में भी जानकारी नहीं मिलने से इस मामले में सोनपेट तालुके के पुलिस प्रशासन क्या इस पर रुख लेगा, ये आने वाला समय ही बताएगा। रातों रात संभाजी महाराज का पुतला बिठाए जाने को लेकर तनाव, ग्रामवासियों की उमड़ी बड़ी भीड़, पुलिस का शांतता के लिए अपील, एक ही रात में स्थापित किए गए पुतले को लेकर अधिकृत तत्वों को लेकर प्रश्न चिन्ह, अफरा तफरी में हुए एक पुलिस जख्मी। जिंतूर तालुके के बोरी में छत्रपति संभाजी महाराज इनकी प्रतिमा तारीख 19 फरवरी 2026 गुरुवार के रोज रातों रात स्थापित की गई, जिससे इलाके में हलचल मच गई। संबंधित युवाओं का कहना है कि प्रतिमा छत्रपति शिवाजी महाराज इनके जयंती के अवसर पर स्थापित की गई है। हालांकि ये समझा जाता है कि प्रशासन ने अभी तक इस बात की सख्त रुख नहीं अपनाया है। ये प्रतिमा आधिकारिक
है या फिर अनधिकृत, लेकिन युवाओं का कहना है कि इस संबंध में ग्राम सभा में एक प्रस्ताव पारित किया गया है। गांव के कुछ युवाओं ने बताया कि इस स्थान पर छत्रपति संभाजी महाराज इनका स्मारक का निर्माण के लिए लेकर एक स्थल तय किया गया है और ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र भी उपलब्ध है। उनका दावा है कि इसी कारण प्रतिमा स्थापित की गई है। हालांकि प्रशासन ने दस्तावेजों की जांच शुरू कर दी है और पुलिस का कहना है कि ये प्रतिमा की प्रामाणिकता के संबंध में सभी विवरणों की पुष्टि के बाद ही निर्णय सुनाया जाएगा। प्रतिमा स्थापित किए जाने की सूचना मिलते ही बोरी पुलिस मौके पर पहुंच गई। अवैध प्रतिमा स्थापित किए जाने की संभावना को देखते हुए पुलिस ने भीड़ को समझाने का प्रयास किया। इस दौरान कुछ समय के लिए तनाव का माहौल बन गया। स्थिति को नियंत्रण से बाहर होते देख पुलिस उपाधीक्षक बेनीवाल इन्होंने और उनके बाद एडिशनल एसपी सूरज गुंजाल इन्होंने और स्थानीय अपराध शाखा के पुलिस अधिकारी और बोरी पुलिस थाने के पीआई रामेश्वर धोंगड़े, राज्य आरक्षित पुलिस बल की टुकड़ियों को और अतिरिक्त सुरक्षा बलों के साथ आधी रात को घटना स्थल पर पहुंचे। इस बीच अफरा तफरी का माहौल बन गया और पुलिस जमदार दिलावर को सिर कुछ गंभीर चोटें आई है। उनका प्राथमिक उपचार बोरी ग्रामीण अस्पताल में किया गया। उनकी हालत गंभीर होने के कारण उन्हें आगे के इलाज के लिए परभनी के जिला सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस मामले में गोविंद कोंडीबा कदम उम्र 33 साल निवासी मुंदा, आर्यन उमेशराव वाघमारे उम्र 23 साल निवासी बोरी और स्वप्निल संजय शिंपले उम्र 23 साल निवासी बोरी इनको गिरफ्तार किया गया है। उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस प्रशासन ने सूचित किया है कि संबंधित व्यक्तियों को आगे की जांच के लिए अदालत में पेश किया गया है। साथ ही घटनास्थल से प्राप्त वीडियो फुटेज और तस्वीरों के आधार पर अन्य संदिग्धों को पहचान करने का काम जारी है। पुलिस की आशंका जताई है कि जांच के दौरान आरोपियों की संख्या बढ़ सकती है। इस बीच घटना को लेकर गांव में तरह तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही है और ग्रामीण इस बात पर प्रशासन और अंतिम निर्णय का इंतजार कर रहे हैं कि यह मूर्ति आधिकारिक है या फिर अनधिकृत। घटना के कारण बोरी क्षेत्र में पुलिस सुरक्षा बढ़ा दी गई है और प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि स्थिति नियंत्रण में है। 50% जणांनी तरी छत्रपती शिवाजी महाराजांचा रायगड पाहितला असेल। तुम्ही त्यावेळी कल्पना करू शकता की फक्त विश्वासाच्या बळावर महाराजांना 60,000 सैन्याच्या जीवावर मुघलाच्या 50 लाख सैन्याचा सामना केला। आज आपल्याकडे सगळ्या फॅसिलिटी आहेत, सगळ्या गोष्टी आहेत आणि आज जे गव्हर्नमेंट आहे हे संपूर्ण गव्हर्नमेंट जे आहे हे काय आहे तुमच्या हिंदू लॉबीचं गव्हर्नमेंट आहे। तर एवढ्या याच्यामध्ये सुद्धा आपल्याला अनेक अडचणी आणण्याचा प्रकार सरकारकडून झालेला आहे। तरी आपली माझी सगळ्याला विनंती आहे की आपल्याला जोपर्यंत प्रशासन या सगळ्या गोष्टीसाठी आपल्याला पूर्ण प्रोसिजर पूर्ण करीत नाही तोपर्यंत आणि जोपर्यंत हे आश्वासन देत नाहीत की तुमच्या स्मारकाला कुठल्याही प्रकारचा धक्का लागणार नाही तोपर्यंत आपल्याला इथं ठाण मांडून राहायचंय। आपल्या माता भगिनी सुद्धा इथं उपस्थित राहतात। तर माझी सगळ्याला विनंती आहे की आजचा दिवस आपल्यासाठी खूप महत्वाचा आहे। अजिबात इथून कोणी हलायचं नाही। शिवाजी महाराज सगळेजण छाती ठोकपणे ज्या माणसानं आपलं धर्मच तुमचा स्वातंत्र्य ठेवलेला आहे, ज्या माणसानं स्वतःचं सगळं काही अस्तित्व याच्यासाठी तुमच्या धर्मासाठी हे केलंय तर त्याच्यासाठी आपल्याला माघार सारायची काय गरज आहे। जी बी पहिली केस पडेल त्या केसमध्ये मुंजा घाटुळे नाव टाकायचं, आधार कार्ड मग फोटो वाटलंच तर शर्ट काढून बनीवर फोटो काढा। माघार सारायचं नाही। आवाज निघा। घर की रौनक और शान बढ़ाने आ गया है जनता इंटरप्राइजेस। फर्नीचर से लेकर इलेक्ट्रॉनिक तक के सभी सामान एक ही जगह एक ही छत के नीचे। मार्केट प्राइस से बिल्कुल कम कीमत में बजट फ्रेंडली। कम बजट में सजाए घर शानदार। घर के लिए ले रहे हैं फर्नीचर तो आज जनता इंटरप्राइजेस में, क्योंकि यहाँ हर सामान मार्केट के दामों से कम और अच्छा मिलेगा। जनता इंटरप्राइजेस में इलेक्ट्रॉनिक सामान, फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन, कूलर, AC वगैरह, बेड, डबल बेड, हाई ग्लॉसी बेड, सागवान बेड, पार्टिकल बेड, सिंगारदान, अलमारी ऑफिशियल से लेकर 4 डोर तक की मिलेगी। मनचाहे कलर्स, मनचाहे डिजाइन में। सोफा, कॉर्नर सोफा मात्र 7,000 से लेकर 30,000 तक, हर कलर हर डिजाइन में। सभी प्रकार की चेयर्स, सेंटर टेबल और खास ऑफर फर्नीचर की खरीदी पर 20% डिस्काउंट। इतना ही नहीं, रूम सेट की खरीदी पर 10 पीस वाला दुल्हन सेट एकदम फ्री 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 फ्री। तो देर किस बात है, आज ही खरीदी कर ले आए एकमात्र फर्नीचर शोरूम से। ऑल इन वन फर्नीचर। एड्रेस विद्यानगर रोड, सरफराज नगर, हरे झंडे के पास, गली नंबर 3, परभनी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। मोबाइल नंबर मोहम्मद रईस 8624985451, मोहम्मद अल्तमश 8010433130।
अब्दुल बारी अबू बकर का पहला रोज़ा परभनी के दरगाह रोड स्थित आसिफ नगर में रहने वाले अब्दुल बारी शेख निसार उम्र 7 साल और अबू बकर शेख निसार उम्र 5 साल, इन मासूम बच्चों ने अपने जीवन का पहला रोज़ा आज तारीख 20 फरवरी 2026 शुक्रवार के रोज़ गुज़रे ही रमज़ान में अपना अब्दुल बारी और अबू बकर इन्होंने रोज़ा रखकर इस्लाम के एक फ़राइज़ को मुकम्मिल करने का प्रयास करने पर नाना मामू दादा दादी चाचा चाची फूफा फूफू और इनके साथ रिश्तेदार दोस्त अहबाब ने अब्दुल बारी और अबू बकर इन मासूम बच्चों की सराहना करते हुए दुआओं से नवाजा। महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडल की ओर से होने वाली माध्यमिक शालांत परीक्षा इयत्ता 10वीं की परीक्षाएं आज से शुरू हो चुकी है। परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र पर उनके आइडेंटिफिकेशन देखकर उन्हें छोड़ा जा रहा है। इस समय पालक वर्ग बड़ी संख्या में मौजूद थे। परभनी शहर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर कड़ा बंदोबस्त पुलिस की ओर से दिखाई दिया। उसी तरह से शिक्षा विभाग के जो स्कूल के टीचर्स रहते हैं वो भी वहां पर कड़े बंदोबस्त में दिखाई दिए। पुरानी बीमारियों की शर्तिया इलाज, घुटने के दर्द, शुगर, बवासीर, गुर्दे की पथरी, सफेद दाग, हार्ट अटैक, अस्थमा, एलर्जी, दाग, कोड़ की बीमारी, गांठियों से पीड़ित अन्य बीमारियों से परेशान होते तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर गोविंद कामटे, आयुर्वेदिक विद्या विशारद, बालाजी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, शाखा नंबर 3, पुराना पेड़गांव रोड, पोस्ट ऑफिस के करीब, स्वामी फोटो स्टूडियो के बाजू। समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक, शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। मोबाइल नंबर 9921691008। परभनी तालुके के सादपुर, अमदापुर और कोठाड़ा के किसानों ने शक्तिपीठ राजमार्ग का कड़ा विरोध किया है। जिला प्रशासन जबरन शक्तिपीठ राजमार्ग का माप कर रहा है, गिनती कर रहा है। शक्तिपीठ राजमार्ग का विरोध कर रहे किसानों ने कहा है कि पहले हमें गोली मारो फिर हमारी जमीन ले लो। हालांकि पुलिस ने बल का प्रयोग करके किसानों को हिरासत में ले लिया है। इस बार महिला किसानों की संख्या काफ़ी अधिक थी। इस दौरान कुछ किसानों ने खुद पर पेट्रोल डालकर आत्मदाह करने का प्रयास किया। शक्तिपीठ राजमार्ग के विरोध में आंदोलन में शामिल दलों और बेहद आक्रामक रुख अपनाते हुए समय समय पर विरोध प्रदर्शन किया है। लेकिन इस संबंध में पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के खिलाफ मामले भी दर्ज किए गए हैं। आज शुक्रवार 20 फरवरी के रोज जिला प्रशासन ने परभनी तालुके के पास सहजपुर, अमदापुर और कोठाला के 600 से अधिक पुलिसकर्मियों को तैनात करते हुए शक्तिपीठ राजमार्ग की जबरन गिनती शुरू हो गई है। किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया। किसानों की ना सुनने पर यहाँ के कई किसानों ने अपने आंख पर पेट्रोल डालकर अपने आप को आत्मदाह करने का प्रयास किया। हालांकि पुलिस ने इस प्रदर्शन की शांत कराया और राजस्व, भूमि अभिलेख और अन्य विभाग के अधिकारी ने जमीन की गिनती करने का शुरू कर दिया है। घटना में कोई घायल नहीं हुआ है। प्रशासन ने सूचित किया है कि कोई अप्रिय घटना नहीं हुई है और स्थिति नियंत्रण में है। किसान आगे के निर्णय और चर्चा पर ध्यान दे रहे हैं। यहाँ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं किसानों को दैटना, ताड़कलस और नवा मोंडा पुलिस थाने के स्टेशनों में रखा गया है। आज सुबह 4:30 बजे से ही शक्तिपीठ राजमार्ग का विरोध करने वाले प्रहार के जिला अध्यक्ष शिवलिंग बोध ने और युवक कांग्रेस के जिला अध्यक्ष अमोल जाधव इन्हें परभनी के नानलपेट पुलिस स्टेशन में और गंगाखेड़ पुलिस स्टेशन में स्वाभिमानी के जिला अध्यक्ष किशोर ढगे इन्हें रखा गया है। छत्रपति शिवाजी महाराज के जयंती के रात में ही कि कुछ किसानों को हिरासत में लिया गया तो दूसरे दिन महिलाओं के मंगलसूत्र टूटे तक और उनके चूड़ियां टूटे तक उन्हें आधे नंग करते हुए उनके साड़ी के पल्लो उन्हें हटाकर उन्हें जो तो अपमानजनक स्थिति में धक्का मुक्की की गई है। पुलिस ने उन्हें इस तरीके से ले जाए गए हैं। यह देखकर वारे वाह गृह मंत्री वारे वाह, अपने लाडली बहनों के लिए सरकार किस तरह से शब्द इस्तेमाल करे ऐसा कहा जा सकता है कि लाड़की बहन को यहाँ पर किस तरह से निवस्त्र और उनके मंगलसूत्र और उनके चूड़ियां टूटे तक उन्हें किस तरह से मारा जा रहा है, उनका अपमान किया जा रहा है। इस बात को लेकर सामने नजर आया है। किसान और महिलाएं क्रोधित होती हुई नजर आई। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। बालों का झड़ना, चेहरे के दाग व धब्बे, दीगर समस्याओं का इलाज हमारे पास। हमारे अपने बनाए हुए प्रोडक्ट्स 100% नेचुरल, कुदरती तौर पर इलाज बगैर किसी साइड इफेक्ट के साथ पूरी तरह से कुदरती व खालिश प्रोडक्ट्स आपके सामने बनाए जाएंगे। हमारे खुद के बनाए हुए प्रोडक्ट शिकाकाई, रीठा, आंवला, मेथी, गुड़हल के फूल, भिंगरा, एलोवेरा के जरिए हर्बल ऑयल वो हर्बल शैम्पू बालों का झड़ना व डैंड्रफ को खत्म करने के साथ सर की खुजली को खत्म करे। पतले बालों का इलाज फायदेमंद है, साथ ही बालों को लंबा, घना और खूबसूरत बनाए। चेहरे के दाग, धब्बे, कील, मुहासे, रूखी त्वचा वो चेहरे की झुर्रियां खत्म करे, साथ ही चेहरे को खूबसूरत बनाता है। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। हमारे पास ऑयल मशीन है जिससे हम आपकी लाए गए खोपरा, कलौंजी, बादाम व अन्य सामग्री का तेल निकाल कर देंगे आपके सामने।
एड्रेस डॉक्टर हाशमी मिनाज, खान साहब बिल्डिंग के पीछे, दरगाह रोड, परभनी। 8421522947, 8669131304। मिलने का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। आधी पुन्हा तुम्ही एवढं रान गेलं 2 एकर मी काय करू? जीव द्याच्याशिवाय काय पाळी मला? मारून टाका आम्हाला आणि रान मोजा आमचे. आता तर खरी मजा शेतीमालाला भाव देता बरं कोण झालंय त्याला रोड काढायला शेतामधून आम्हाला काय फायदा त्या रोडाचा काय फायदा आम्हाला त्या रोडाचा सांगा तुम्ही बी सांगा आम्हाला त्या रोडाचा काय फायदा आहे शेतकऱ्याला आज माझ्या मुलीला 4 लाख रुपये लागले डॉक्टरचं शिकायला सगळी मागणी झाली सरकार 4 एकर शेतीवर 4 लाखाचा तिथं शिक्षण होईल उद्याच्या रात्री 20 लाख रुपये कुठून जातात मला मी मालक मारले तर कशाच्या जीवन मी मुलं डॉक्टर करायचं कशाच्या जीवन शिकायचं काय म्हणायचं त्याच्या चला पुढे पुढे चला ताई. बाई एक बाहेर आवरत नाही आम्हाला हात नाही लागत मग सांगा. अरे बसवा ना. चला चला घेऊन चला. कोण एक मॅडम गाडी घ्या तुमची. एकनाथ शिंदे साहेबांनी आम्हाला मतदानाच्या अगोदर सांगितलं होतं की बाबा तुमचा शक्तीपीठ महामार्ग रद्द करू. त्यावेळेस आम्ही सर्वांनी सहमतीनं सर्वांना मतदान केलं. सर्व आमदार निवडून आले. त्याच्यानंतर आता याच्या निवडणुका झाल्या, जिल्हा परिषद झाल्या. जिल्हा परिषद निवडणुका संपल्या की आचारसंहिता संपल्यानंतर सुरू केली यांनी डायरेक्ट मोदीचीच तारीखा डिक्लेअर करून टाकल्या. सरकारचं धोरणच आहे की शेतकऱ्याचं मरण हे मन आज सिद्ध झालंय. कारण की कोणती जर वस्तू जरी घ्यायची असते त्याची वस्तू म्हणजे त्याची किंमत ठरवली जात असते. त्याची म्हणजे आमच्या जमिनीची किंमत नसताना काही नसताना आमच्या रानामध्ये येऊन आमच्या दंडमशाही करून आमची मोजणी केली. म्हणजे हे आम्हाला आता आम्ही पोलीस प्रशासनाला आम्ही न्याय मागायला घेतो की आम्हाला प्रोटेक्शन द्या म्हणून. त्यांनी आमचं प्रोटेक्शन द्यायचं सोडून त्या सरकारच्या विरोधात प्रोटेक्शन दिलं. ते म्हणजे अर्ध्या रात्री 1 वाजता नोटीस आणून लावल्या. तर म्हणजे आपण कोणाकडे मागायला जातो न्याय? चोरी झाली तर पोलिसाकडे जातो. पण पोलिसच आपल्या घरी चोराकडून आले म्हणजे किती अवघड झालं आहे. हे आज आम्हाला सिद्ध करून दाखवले की सरकारचं मरण म्हणजे शेतकऱ्याचं मरण म्हणजे सरकारचं धोरण हेच आहे. त्यांची शेती मालकीची त्यांना पोलिसवाले घेऊन गेले. त्यांना गावामध्ये पाहुणा जरी आला तरी त्याला गावात एंट्री नाही. अँब्युलन्स फक्त डिलिव्हरीचे अँब्युलन्स फक्त गावाच्या बाहेर जाणार. अटॅक जरी आला तरी गावातच मारायचं. त्यांना अटॅक आला तरी म्हणजे ऍक्सिडेंट झाल्यानंतर आपण येतो ना दवाखान्यामध्ये, तसं नाही यायचं धोरण. ऍक्सिडेंट झाल्या तर जागेच मरू द्या म्हणजे आजचे दिवस. फक्त काय सांगा सरकारला आमचा जाहीर निषेध आहे. आमचा आम्ही विरोध शक्तीपीठाला कायमस्वरूपी राहणार. आजची मोदी जी झालेली आहे का ती आम्हाला मान्य पण नाही आहे. आणि हे आमचं म्हणजे शक्तीपीठा म्हणजे आम्ही विरोध राहणार. बीजेपीच्या सरकारनं म्हणजे फडणवीसनं आतापासून शेतकऱ्याला कोणताच उल्लेख दिला नाही की तुम्हाला आम्ही एवढा मोबदला देऊ. काय कुठंच नाही. 3 वर्षापासून जे हे प्रकरण चालू आहे शक्तीपीठ महामार्गाचं आंदोलन, फक्त ही हुकुमशाही चालू आहे. शेतकऱ्याला कसं धरायचं, कसं कापायचं, काय करायचं हे त्याने ठरलेलं आहे या ठिकाणी. काय त्यानं म्हणावं सरकारनं किंवा शेतकऱ्याला मी समजा तुम्हाला काय पैसे वाढवून देतो, काय हे करतो. आता आमच्या शेतकऱ्याला जर कोणी म्हणलं आम्हाला पैसे एवढे वाढवून देतो, आमचे शेतकरी आम्हाला काटे घालतात हे मान्य आहे. पण हे होणार आहे एक दिवशी. कोणचं होणार आहे? जशी आज मोजणी सुरू झाली तसे आज आता समजा सुरुवातच झाली समजा इथून पुढे असं आहे. पण तुम्ही मोबाईलच काही सांगितलं नाही. आता आमच्या तोंडातून आम्ही काढावतो तो आमचेच बाकीचे म्हणजे आम्हाला ह्याला पैशाची गरज आहे की पैशाची कोणालाच गरज नाही. काय पैसा लय दिवस पुरत नाही. जमीन 7 पिढ्या राहू द्या, पडीत राहू द्या, इमा दुष्काळ काही भेटून त्याचा, पण जमीन गेल्यावर पैसा राहत नाही. आता शेतकऱ्यांनी तर आता माता भगिनी सगळ्या होत्या या ठिकाणी, तिथं गेल्या. त्याने थोडासा प्रयत्न केला बा काहीतरी लेकरू लाड्याशिवाय आई पाहिजेच नाही. बरोबर आहे. तसं बाबा आता आपण काहीतरी ह्या ठिकाणी करू तेव्हा ही मोजणी रोखन असं शेतकऱ्यांना वाटलं. पण त्यांना बी बरोबर केलं. जोपर्यंत शेतकऱ्यांना काही केलं नाही तोपर्यंत त्यानं काय केलं. जोपर्यंत शेतकऱ्यांना स्वतःलाच काहीतरी करून घ्यायचं ठरलं तेव्हा त्यांनी धरलं, उचललं, गाड्यामध्ये टाकलं,
घेऊन गेले आणि मोजणीला सुरुवात केली. मी 2 वर्षापासून आम्ही कोल्हापूर पर्यंत जाऊन आम्ही आंदोलन केले. आम्हाला शक्तीपीठ नकोय. तुम्ही एवढा पैसा खर्च करायला ना, तुम्ही आणखी 10,000 कोटी रुपये खर्च करून थोडा माळरान रस्ता द्या ना, काय फरक पडायला तुमचा? तुमचा रन वाचवा त्यांना, तुम्हाला टायमिंग वाचवायची ना, 4 घंटे लागू द्या ना, पण शेतकरी बी जगल. आणि ज्या समजा ठिकाणी शेतीचं समजा बागायती नसल, समजा भुमरूट रान असन, काय तिकून द्या ना रस्ता. जमीन का नाही का, जमीन भरपूर आहे, पण तुम्हाला इथून म्हणजे काय एवढा अट्टहास? ह्या सरकारचा अट्टहास कशासाठी एवढा पाहिजे? बागायती जमीन आहेत ह्या, आता हळदी ऊस हे साधं पीक आहे. आज अक्षरशः शेतकऱ्यांचा विरोध आजच नाहीये. जसं ते शक्तीपीठ महामार्गात आपल्या जमिनी जाणार आणि आपला तोंडचा घास शासन पळवून नेतंय, हे ज्यावेळेस शेतकऱ्याच्या लक्षात आलं त्यावेळेस शेतकऱ्यांनी या शासनाचा पूर्णतः विरोध करण्याचं ठरवलेलं आहे. आणि आज तुम्ही पाहतात की सहजपूर जवळा गावाला अक्षरशः छावणीचं स्वरूप आलेलं आहे. जालियनवाला बाग हत्याकांड कसं झालं होतं त्या पद्धतीनं पोलीसवाले बाहेरून मध्ये कोणाला जाऊ द्यायचा नाही, मधल्या माणसाला बाहेर निघू द्यायचं नाही, अशी बंदोबस्त या ठिकाणी लावलेला आहे. लोकशाही कुठेही राहिलेली नाही. फडणवीस साहेबांनी डायर सारखं वागू नये. लोकशाहीच्या पद्धतीनंच शेतकऱ्याला न्याय देण्याचं काम करायला पाहिजे. पोलीस प्रशासनाकडून शेतकऱ्यावर दडपशाही करण्यात आली. दडपशाही नाही, एकदम क्रूरपणे पोलीस प्रशासन आज शेतकऱ्यांच्या आयाबायासोबत वागत आहे. पोती तोडण्याचं काम, अक्षरशः गळ्यातलं मंगळसूत्र तोडण्याचं काम प्रशासनातले जर अधिकारी करत असाल तर याहून हिडीस प्रकार प्रशासनाचा काय असो. यापेक्षा इंग्रजही बरे होते, त्यांनी पोती तरी तोडल्या नसताल. त्यापेक्षाही बेकार आज हे महाराष्ट्र शासन या सरकार शेतकऱ्यासोबत वागत आहे. निवडणुका संपल्या, निवडणुका होतील जातील, जे शासनातले लोक आहेत ते मशगूल आहेत. शेतकऱ्याचं दुःख वाऱ्यावर आहे आणि त्याला वाली कोणी नाही. त्यामुळं शेतकऱ्यासाठी संघटनेचे पदाधिकारी जे रस्त्यावर उतरतात त्यांना आज प्रशासनानं कैद केलेला आहे. आणि निवडणुकीच्या वाऱ्यातून जे काही प्रतिनिधी निवडून आलेले आहेत ते आज सभागृहात आपापल्या पदासाठी झगडत आहेत. पण अक्षरशः ज्या मतदारानं त्यांना मतदान करून निवडून दिलं ते आज संकटात आहेत. याकडे बघण्याची इच्छा आज कुठल्याही निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधीची नाही आहे. जर त्यांना लयच इच्छाशक्ती आहे तर जे काही शेतकऱ्याच्या मागण्या आहेत त्यांना वेगळी जमीन देण्याचा प्रयत्न करावा. कारण की ज्यांच्या पिढ्यानं पिढ्या शेतीमध्ये गेलेल्या आहेत त्या शेतकऱ्याला शेती कसण्याशिवाय दुसरं काही कसब नाही, कुठल्या प्रकारचं काम करण्याचं कसब त्याच्या अंगी नाही आहे. त्यामुळं शासनाने या जर जमिनी त्यांना शक्तीपीठासाठी घ्यायच्याच आहेत तर दुसरीकडे कुठेतरी त्यांना त्याच जमिनी उपलब्ध करून द्याव्यात, हीच मागणी आहे. हमारे न्यूज आपको किस तरह पसंद आ रही है इसके बारे में लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें. अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें. बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि हमारी खबर सबसे पहले आप तक पहुंच सके.